हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इन सब के बीच बीजेपी और जेडीयू नेता लगातार उद्धव सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एनआईए जांच की मांग कर दी है इस पूरे मामले में। निशिकांत दुबे वो पहले राजनेता थे जो इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। क्या कहा है निशिकांत दुबे ने, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं निशिकांत दुबे जी, जो सबसे पहले ये वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिन्होंने सुशांत सिंह मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी और लगातार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को पत्र लिखा और कहा कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। सर, सीबीआई जांच की मांग करने वाले आप सबसे पहले व्यक्ति हैं और आज जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये बात समझ में आ रही है कि वाकई इस मामले की जांच एक उच्च स्तरीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए। अभी आपका क्या कहना है? देखिए, जिस दिन मौत हुई उसी दिन मैंने ये तय कर लिया, क्योंकि मैं उस लड़के को जानता था। धोनी फिल्म के प्रीमियर में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और हम लोग साथ ही बैठे थे। तो जब आप 2 घंटे 2.5 घंटे किसी के साथ बिताते हैं तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि इस लड़के में क्या था। एक चीज तो मैं सरतिया कह सकता था कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता, और हमने एक रिस्क लिया जीवन का कि इसको जो है जांच करने के, क्योंकि सभी लोग उस वक्त आत्महत्या की बात कर रहे थे और मैं ही एक था जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। और आज जो कुछ भी सामने आ रहा है इतने दिनों के बाद, जिस तरह से परिवार अब सामने आया है और जिस तरह की फोर्सेस रोकने की कोशिश कर रही है, आज भी मैं विजुअल दिखा, भी मैं ट्वीट करके ही आ रहा हूं कि बिहार पुलिस के लोगों को जिस तरह से मुंबई पुलिस अपराधी की तरह ले जा रही है, तो ये इशारा ये करता है कि महाराष्ट्र में जो लोग बैठे हुए हैं, सत्ता के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, वो कुछ चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो फिल्म इंडस्ट्री में आतंकवाद, माफिया, नशा, नेपोटिज्म, इस तरह की बातें हैं, वो एक प्रभावी ढंग से इस जांच को रोक रहा है। और उसका एकमात्र टारगेट ये होता है कि जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, उनको किस तरह से दबाया जाए। एक तो फिल्म में काम नहीं करने देंगे, दबाया जाएगा, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी, और उसके बाद जितनी अपनी उनकी ताकत है वो ताकत उनके लिए लगती है कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दो जिसमें कि जनता को कुछ पता ही नहीं चले। एनआईए की जांच भी एक होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों का या उस गतिविधियों में लिप्त पैसे का जो टेरर फंडिंग है, टेरर फंडिंग की जांच जो है एनआईए ही कर सकती है, जैसे कश्मीर के अंदर कर रही है। तो एनआईए आ जाएगा। और इनकम टैक्स, क्योंकि कई एक बेनामी संपत्ति है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो एक एसआईटी जो है वो बनने की दिशा में जा रहा है। और मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो केस है कि बिहार सरकार के खिलाफ जो रिया चक्रवर्ती गई हैं, जिनका रोल इतना कंट्रोवर्शियल अब समझ में आ रहा है, तो और महाराष्ट्र पुलिस जिस तरह से बिहार पुलिस के साथ बिहेव कर रही है, तो मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय अच्छा न्याय करेंगे और यह सीबीआई इंक्वायरी होगी। सर, एक बात आपने और कही कि कहीं ना कहीं परिवारवाद, कहीं ना कहीं एक परिवार को बचाने की कोशिश हो रही है, तो वो किसकी तरफ आपका इशारा है? इशारा बिना किसी, अभी इन्वेस्टिगेशन का समय है तो हम कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करें, लेकिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वर्तमान, उद्धव ठाकरे साहब, उनके परिवार के लोग फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, फिल्मों को फंड किया है। उनके बड़े भाई बिंदु माधव ठाकरे साहब थे, उनकी जो भाभी थी उन्होंने भी कई एक फिल्में जो है प्रोड्यूस की हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके रिलेशन है, इसमें कोई छुपाने और बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक परिवार ऐसा रहा है कि जिसका फिल्म इंडस्ट्री, इवन अभी ठाकरे फिल्म जो है वो जो रिलीज हुई उसमें भी संजय राउत साहब जो है, आपको ध्यान हो कि को प्रोड्यूसर रहे हैं। तो वो पूरा शिवसेना जो है इन चीजों में लगा हुआ रहा है। चलचित्र एक मंच जो है, एक मजदूर ऑर्गेनाइजेशन, वो लगातार चलाते रहे हैं। तो इस कारण से उनके ऊपर लोगों का शक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके ऊपर कोई आरोप लगा रहा हूं, और जब इस तरह का शक हो राजा के ऊपर, तो राजा को खुद से ही ये तय कर देना चाहिए कि सीबीआई इंक्वायरी करा लो भैया।